दोस्तों, अगर आपका भी खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई में है तो आप अपने अकाउंट को क्लोज कैसे करवाएंगे। दोस्तों, आपको अकाउंट क्लोज करने के लिए कौन सा फॉर्म फिलअप करना होगा, उसके साथ में आपको कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे, या फिर आपको अकाउंट क्लोज करने के लिए कितना रुपए चार्ज पे करना पड़ेगा, या फिर अकाउंट हमें क्यों क्लोज करवाना चाहिए। ठीक है, ये सारा डिटेल मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दूंगा। अगर आपको ये जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के साथ में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं हूं अनूप सिंह और स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हमें अकाउंट क्लोज करने का रीजन क्या होता है, यानी कि हमें क्यों क्लोज करवाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपका अकाउंट एक से ज्यादा है, यानी कि काफी सारे बैंकों में, दो तीन बैंकों में अगर आपने अकाउंट अपना ओपन करवा रखा है और ऐसे में अगर आपका अकाउंट जो है वो उपयोगी नहीं है, वो किसी काम का नहीं है, तो आप उसे क्लोज करवा लीजिए। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि पहले क्या था कि पहले अगर हमारे अकाउंट कितने भी हो रहते थे तो उसमें दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वहां पे कोई भी मिनिमम बैलेंस का लफड़ा नहीं था। लेकिन अभी आप सभी को पता ही है कि अगर आपका अकाउंट अगर चालू है और उसमें अगर आप मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं रख पाते हैं तो ऐसे में आपका अकाउंट के ऊपर जो है एक्स्ट्रा चार्जेस जो है बैंक के द्वारा लगाए जाते हैं, जो आपके लिए डिफिकल्ट पैदा हो सकता है। और इससे क्या होगा कि आपका जो क्रेडिट स्कोर होता है, जिसके माध्यम से आप लोन लेते हैं, जो भी आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट होता है, उस पर काफी बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए जरूरी है कि अगर आपका अकाउंट किसी काम का नहीं है तो उस अकाउंट को आप क्लोज करवा दीजिए। अब क्लोज करने का मतलब ये नहीं हुआ कि आपने अपना पूरा पैसा निकाल लिया और उसके बाद में आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वो अकाउंट आपका क्लोज हो गया। क्लोज का मतलब होता है कि इसके लिए अलग से आपको क्लोज के लिए फॉर्म फिलअप करना होता है। अब नॉर्मली काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने अकाउंट ऐसे ही छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि उनका अकाउंट क्लोज हो चुका है। तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपने ऐसा किया हुआ तो आप वापस से एक्टिवेट हो जाइए और अपने अकाउंट को जाके स्पेशली बैंक में जो फॉर्म मैं आपको फिलअप करके बताने वाला हूं, वो फॉर्म फिलअप करके आप अपने अकाउंट को क्लोज करवा लीजिए। चाहे वो कोई भी बैंक हो, चाहे वो आपका पंजाब नेशनल हो, एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, कोई भी बैंक है और उसका अकाउंट अभी तक आपने क्लोज नहीं करवाया और उसे आपने ऐसे ही छोड़ रखा है, तो आपको अकाउंट क्लोज करवाना होगा। ठीक है, अगर आपका कोई अदर बैंक होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा या फिर हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा 9145983519 पर। हम आपको वहां पे उसका फॉर्म भी आपको सबमिट करके दे देंगे, उसे भी आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना के आपको बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, दूसरी बात आती है कि अगर आप अकाउंट क्लोज करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज कितना पे करना पड़ेगा। दोस्तों, आप सभी पता ही है कि अगर आप अपने अकाउंट ओपन करवाने जा रहे हैं तो वहां पे आपसे 1 रुपए भी नहीं लिया जाता है। आप अपना अकाउंट फ्री में भी ओपन करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना अकाउंट क्लोज करवाने जाएंगे तो आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका अकाउंट क्लोज नहीं किया जाएगा। ये शायद आपको पता ना हो, लेकिन अगर आप अकाउंट क्लोज करवाने जा रहे हैं तो वहां पे आपको कुछ अलग अलग चार्जेस जो है, सभी बैंकों का अलग अलग होता है, उस हिसाब से आपको पैसे पे करने होते हैं, तभी आपका अकाउंट क्लोज होगा। जैसे अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आपको यहां पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया का नियम क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आप अकाउंट अगर आपने आज ओपन करवाया और आज से 14 दिनों का अंदर अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने अकाउंट जल्दबाजी में ओपन करवा लिया, और अगर आप अपना अकाउंट क्लोज करवाते हैं तो वहां पे आपको कुछ भी रुपए पे नहीं करना होगा, फ्री में ही आप अपने अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं। लेकिन 14 दिन से एक दिन भी अगर ज्यादा हो गया और 1 साल के भीतर, ठीक है, अगर आप अपना अकाउंट कभी भी क्लोज करवाते हैं तो आपको 500 रुपए प्लस जीएसटी जो है आपको पे करना पड़ता है। उससे 1 रुपए भी कम जो है आपसे नहीं लिया जाएगा अगर आप अपना अकाउंट क्लोज करवाना चाहते हैं, क्योंकि सभी बैंकों को पता है कि अगर आपका बैंकिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट अगर सही होगा तो आपको लोन मिलेगा। और जिस समय आप लोन लेने के लिए जाएंगे तो उस समय ये सारे रिपोर्ट आपके लोन के ऊपर असर डालते हैं, उस समय फिर आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसलिए बैंक आपके सामने ये शर्तें रखती है, अगर आप इसे कंप्लीट करेंगे तभी आप जो है अपने अकाउंट को क्लोज करवा पाएंगे। अगर ये चार्ज पे करेंगे तभी आप अपने अकाउंट को क्लोज करवा पाएंगे। ठीक है, अगर हम 1 साल के बाद बात करें, अगर 1 साल से ज्यादा हो चुका है तो वहां पे आपको और एक्स्ट्रा चार्ज जो है पे करना पड़ सकता है। और ये रूल्स जो है, सर्विस चार्ज जो है, वो मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बताया। अगर आप प्राइवेट बैंक में जाएंगे, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या फिर एक्सिस बैंक, ऐसे बैंकों में जाएंगे तो वहां पे आपको और भी ज्यादा चार्ज जो है पे करना पड़ सकता है। ठीक है, और वहां पे अगर आप मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करके नहीं रखेंगे तो वहां पे आपके अकाउंट को ऊपर माइनस चार्जेस भी बढ़ते रहते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर आप गवर्नमेंट बैंक छोड़ दे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये अगर आप छोड़ देते हैं इस पे ज्यादा कोई लोड नहीं होता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट बैंक को अगर आप खाली छोड़ देंगे और वैसे ही छोड़ देंगे तो उस पर आपके माइनस बैलेंस जो है इंक्रीज होते रहते हैं, जो कि आपके लिए बाद में बड़े इफेक्टिव हो सकते हैं। इसलिए आप उस अकाउंट को क्लोज करवा दीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अकाउंट
क्लोजर फॉर्म जब आप फिलअप कर लेंगे और जब आप सबमिट करने जाएंगे अपने ब्रांच में, तो वहां पे आपको डॉक्यूमेंट क्या देना होगा दोस्तों। डॉक्यूमेंट के साथ में आपको जो है बैंकिंग संबंधित जो भी चीजें आपके पास में वो सारी चीजें सबमिट करनी होती है। जैसे कि आपका बैंक पासबुक, वो भी आपको सबमिट करना होगा। दूसरा, आपका चेक बुक अगर आपके पास में पड़ा हुआ है तो उसमें कितने पेज बचे हुए हैं उस पेज के साथ में आपको बैंक में जाकर उसे भी सबमिट करना होगा। तीसरा, आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी आपके पास में है अदर चीजें, वो भी आपको वहां पे जाके सबमिट करना होगा। और उसके अलावा आपका आता है आईडी प्रूफ, जिसमें आप आधार कार्ड, जो भी आपको आईडी प्रूफ मांगा जाता है वो आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, ये सारी चीजें जब सबमिट करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो क्लोज कर दिया जाएगा। अब दोस्तों फाइनली बात आती है कि हमें जो अकाउंट क्लोजर फॉर्म मिलता है वो कैसा होता है। आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये अकाउंट क्लोजर फॉर्म है। इस फॉर्म में आपको सारी डिटेल फिलअप करनी होगी और फिलअप करने के बाद में आपको अपने ब्रांच में जाकर इसे सबमिट करना होगा। ठीक है, जब आप सबमिट करेंगे तो आप जो है अपने अकाउंट को क्लोज करवा पाएंगे। तो इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है वो सारा कुछ मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो दोस्तों फाइनली आपके सामने ये फॉर्म दिख रहा है, ये है अकाउंट क्लोजर फॉर्म, रिक्वेस्ट फॉर्म है। ठीक है, ये आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर, और ये फॉर्म जो है आप गूगल से जाकर आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म को या फिर कोई भी अदर बैंक, यानी अदर कोई भी बैंक होगा, पंजाब नेशनल बैंक हो गया या फिर एक्सिस बैंक हो गया या फिर HDFC बैंक हो गया, किसी भी अकाउंट का अगर आपको बैंक अकाउंट क्लोज करवाना है तो आपको नॉर्मली जाके गूगल में लिखना होगा अकाउंट क्लोजर फॉर्म, फिर उस बैंक का नाम। सपोज मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं जैसे कि पंजाब नेशनल का अकाउंट अगर आपको क्लोज करना है तो PNB अकाउंट क्लोजर फॉर्म। ठीक है, जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने जो पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, पहला ऑप्शन ही आपको मिल जाएगा। अगर ये चीज़ आप सेम टू सेम लिखेंगे, यहाँ पर PNB की जगह आप नाम चेंज कर दें तो आपके सामने अदर बैंक का भी जो है फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो अदर बैंक का भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी दिक्कत आती है तो हम इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाकर आपको अपडेट देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी अब आपके सामने जब फॉर्म फिलअप का ऑप्शन ओपन हो जाए तो सब में थोड़ा सा डिटेल थोड़ा सा अलग अलग होता है, बट बाकी सब कुछ आपको सेम ही फिलअप करना होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आपको ऊपर यहाँ पे फिलअप करना होगा डेट। ठीक है, ये डेट आपको मेंशन कर दिया गया है यहाँ पर, इस डेट को आप डाल दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे नॉर्मली एक एप्लीकेशन के तौर पे लिखा गया है। उसके बाद में नीचे आपको अपना अकाउंट डिटेल देना होता है, सबसे पहले नेम और फिर उसके बाद में उसका सिग्नेचर। अगर सिंगल है यानी कि सिंगल खाता अगर आपने ओपन करवाया तो आपको नॉर्मली फर्स्ट फिलअप करना होगा। अगर ज्वाइंट खाता अगर आप क्लोज करवा रहे हैं तो वहाँ पे ज्वाइंट में जो भी होगा उनका भी नाम यहाँ पर और उनका साइन यहाँ पर करवाना होगा। ठीक है, ये सब कुछ फिलअप कर लेने के बाद में अब आपको नीचे जो यहाँ पे मिलता है वो है एड्रेस ऑफ कॉरेस्पोंडेंट। जो भी आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना होगा, और उसके बाद में आपका सिटी कौन सा है, स्टेट कौन सा है और पिन कौन सा है। ठीक है, यानी कि सिटी मतलब जो आपका शहर है वो, स्टेट मतलब कि राज्य आपका कौन सा है वो आपको एंटर कर देना है। ठीक है, फिर रीजन फॉर क्लोजिंग द अकाउंट। ठीक है, ये सबसे मेन है यहाँ पर कि आप किस वजह से अपना अकाउंट क्लोज करवाना चाहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि भाई हमारे किसी काम का नहीं है हमारा अकाउंट, इसलिए हम क्लोज करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप रीजन कुछ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदर बैंकों में आपको रीजन भी दिया होता है, उस रीजन में बस टिक करना होता है, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब जो ये बात आ रही है वो है बैलेंस का। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है तो आप चाहें तो आप उसे पहले अपने ATM के माध्यम से विड्रॉल कर लें या बैंक से जाकर विड्रॉल कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे अपना बैंक का जो पैसा है वो ट्रांसफर करना है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट जो है अदर अकाउंट में अपना पैसा जो है ट्रांसफर करवा सकते हैं। और इसके लिए आपको जो है एक स्लिप फिलअप करना होगा और स्लिप को फिलअप करके सबमिट करना होगा। ठीक है, तो जब ये कर लेंगे तो आपका जो है पैसा, जब अकाउंट क्लोज हो जाएगा तो आपका पैसा जो है जो भी चार्जेस होंगे उसको कट कुटा के आपका बाकी पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मली डिटेल हो गया जो आपको फिलअप करना होगा। बाकी जो डिटेल है यहाँ पर बैंक भरेगी, और यहाँ पे आपका ब्रांच का डिटेल है, ब्रांच नेम और ब्रांच कोड, ये भी आप यहाँ फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद सिग्नेचर, ऑथराइज्ड बैंक ऑफिसर का, ये सब कुछ ये बैंक का काम है, ये आपको फिलअप नहीं करना है, ये सारा कुछ बैंक करेगी, ये आपको नहीं करना होगा। ठीक है, तो ये बाकी ऊपर जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई है ये आपको फिलअप करना है और फिलअप करके आपको सबमिट कर देना होगा। सबमिट करने के बाद में आपका अकाउंट जो है वो क्लोज कर दिया जाएगा, और क्लोज करने का जो मेल होगा वो आपके फ़ोन नंबर पे या फिर मेल आईडी पर आ जाएगा। और दोस्तों अगर आप अकाउंट क्लोज करवा रहे हैं तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अकाउंट क्लोज करवाने से पहले आपका बैंकिंग स्टेटमेंट जितना भी है, ठीक है, उसे आप एक बार सेव कर लीजिएगा PDF फाइल में, या फिर आप उसको पासबुक पे प्रिंट करवा लीजिएगा। ऐसा इसलिए, और उसका फिर फोटो कॉपी करना होगा, जो करना होगा वो करके आप अपना सबमिट कर लीजिएगा। फ्यूचर में कभी भी अगर आपको आवश्यकता पड़ेगी आपके स्टेटमेंट की तो आप जो है अपना स्टेटमेंट वहाँ से दे सकते हैं, क्योंकि बाद में जब आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा तो फिर आप अपने स्टेटमेंट को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप एक बार स्टेटमेंट को सेव कर लीजिएगा ताकि आगे फ्यूचर में कभी भी अगर आपको आवश्यकता पड़े आपकी स्टेटमेंट की तो वो आपको दिक्कत न करे।
तो जैसा कि फाइनली दोस्तों आप सभी ने देखा है कैसे आपको अकाउंट क्लोजर फॉर्म फिलअप करना है और कैसे आपको सबमिट करना है। इन्फॉर्मेशन जितनी भी थी इससे संबंधित, क्लोजर फॉर्म से संबंधित, मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। इसके बावजूद भी अगर कोई डिटेल मुझसे मिसमैच रहेगी, वो कोई जानकारी मैं आपको नहीं दे पाया हूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिएगा, या फिर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 9145983519 पर। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको हमें फॉलो करना है तो आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप शेयर मार्केट में अगर एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट कमाना चाहते हैं, तो आपको कैसे स्टार्ट करना होता है, कैसे आपको बाय सेल करना होता है, कैसे आपको प्रॉफिट जो है वो कमाना होता है, वो सारे डिटेल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको नीचे एक लिंक मिलेगा फ्री डीमैट अकाउंट का, एंजल ब्रोकिंग के माध्यम से। उस अकाउंट को जाकर आप ओपन कर लीजिए, उसके बाद हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। जब आप कर लेंगे तो उसके बाद मैं आपको आगे गाइड करूंगा। तो दोस्तों बस मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट, कुछ नए टॉपिक साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।